अस्सलाम वालेकुम जी। चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की मेजर करने लगे हैं आज हम। मेजरमेंट ऑफ E/M चार्ज टू मास रेशो। आप लोग सेकंड ईयर वाला ये वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मेजर किया हुआ है ये काम। आज हम जो काम करने वाले हैं ये जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है चार्ज टू मास रेशो मेजर करने के लिए। मजे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो है ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन हैज डिस्क्रीट नेचर, इट हैज यूनिक आइडेंटिटी एज अ पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट के कुछ अर्सा बाद जीपी थॉम्सन ने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह थी कि जीपी थॉम्सन इज द सन ऑफ जे थॉम्सन। दोनों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स पे। जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर प्रूव करने पे इस एक्सपेरिमेंट पे, और जीपी थॉम्सन को उसी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर प्रूव करने पे। दोनों ही बातें सही हैं। वेव नेचर वाला काम हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में जाके। तो फिलहाल जे थॉम्सन की बात सुनते हैं। जीपी थॉम्सन जनाब ये मॉडर्न फिजिक्स में हमसे मुखातब होंगे। आइए जी जनाब अली, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो मेजर करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे, फायर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी मोशन पे गौर व फिक्र करेंगे कुछ, फिर देखते हैं क्या निकलता, क्या नतीजा निकलता है। तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से अंदर को। तो जनाब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या गुजरेगी? मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी, क्यू वी क्रॉस बी वाली फोर्स अमल करेगी। ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएट कर देगी या डिफ्लेक्ट कर देगी। तो देखते हैं जी राइट हैंड पाम रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स लगेगी इधर को, नेगेटिव होगा तो लगेगी इधर को। इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है। तो देखते हैं जी ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है। अगर ये अल्लाह बख्शे पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स लगती है ऊपर को, लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी नीचे को। तो ये इधर को जाते हुए फोर्स ऐसे लगेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। यहां पहुंच के देखें वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लगेगी ऐसे इधर को। और जब यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स हथेली के उल्टी सिमत में ऐसे। नतीजा क्या होगा जी कि ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा जी? ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा। और आप देखें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 है। तो क्यू वी क्रॉस बी मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 है। तो फोर्स रह गई क्यू वी बी। क्यू क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को ई से लिखा जाता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली ई वी बी। और बेटा जी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रोटेट करने लग गया है। तो जनाब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जनाब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? ई वी बी या बी ई वी। ये वी वेलोसिटी के लिए है, याद रखिएगा। बी ई वी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो जनाब यहां से देखें तो एक वी से एक वी कट जाएगा। बाकी आपने मालूम करना है चार्ज टू मास रेशो ई बटा एम। ई है, एम को उठा के ले ये नीचे, बी इधर नीचे चला जाएगा, वी ओवर बी आर। बाकी बात ये इक्वेशन 1। लो ही चार्ज टू मास रेशो तो मेजर हो गई। अब काम क्या करना है? बी मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है, हमने खुद अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड को, हम मालूम कर सकते हैं कितना है मैग्नेटिक फील्ड। नो प्रॉब्लम, ये हो गया जी, ठीक है। तो जनाब दो काम रह गए और मालूम करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का रेडियस रोटेट करते हुए ये मेजर करना है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए साथ स्पीडोमीटर लगा दी। वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल काम है, ये डायरेक्ट मेजर नहीं होगी, इसके लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा। रेडियस मेजर हो जाएगा। रेडियस मेजर करने के लिए क्या करें? ऐसे देखें ना, ऐसे स्केल रख के देख लें कितना रेडियस है। लेकिन वो तो तब पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ हमें नजर आए, तब हम सेंटर से ऐसे स्केल रख के मेजर करेंगे और इसको घूमते हुए इसका पाथ विजिबल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? आइए देखते हैं। जनाब यारी रेडियस मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने
इलेक्ट्रॉन को फायर करना है। ये नहीं कि किसी कमरे में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन फायर कर दिया, नहीं। आप मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में, किसी चैम्बर में आमतौर पे अप्लाई करेंगे और उसके अंदर जनाब आप रखेंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे करके। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप पहले वैक्यूम करेंगे, सॉरी पहले आप वैक्यूम करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फिर क्या करेंगे, फिर इसके अंदर हाइड्रोजन भरेंगे गैस, लेकिन मोलेकुलर शक्ल में नहीं, हाइड्रोजन की एटॉमिक गैस यहां भरेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स। वजह क्या है कि हाइड्रोजन जब मोलेकुलर शक्ल में होगी, हाइड्रोजन के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए हुए होंगे तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगी, उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बॉन्ड की शक्ल में मौजूद होगा। जब एटॉमिक शक्ल में हाइड्रोजन होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। हाइड्रोजन की बजाय किसी और एलिमेंट को वो ज्यादा वजनी हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो हाइड्रोजन से काम आसानी से हो जाएगा। और एटॉमिक हाइड्रोजन रखी जाती है एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर मतलब यानी के लेस नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे गैस का प्रेशर उतना ही ज्यादा बनेगा। फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है हमने। तो हम नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कम रखेंगे, उससे प्रेशर कम बनेगा। और वजह क्या है उसकी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जब कम होंगे, कमरे के अंदर 2 ही लोग होंगे, सुकून से बैठे रहेंगे, ना रौला पड़ेगा ज्यादा, ना कोई टेंशन होगी और ना ही लड़ाई होगी। कमरे के अंदर आप 25-30 लोग घुसा देंगे, वो आपस में टकराते ही फिरेंगे। तो नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे आपस में कोलिजन उनकी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एटम जितने कम होंगे तो आपस में कोलिजन कम होगी। और भी फायदा होने वाला है, देखिए। तो जनाब हम एक इलेक्ट्रॉन को जब फायर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हो गया जी एंटर। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पाथ तो उसका ऐसे सर्कुलर बनेगा, लेकिन वो अपने पाथ की वजह से, आप इमेजिन कीजिए किसी का एक मजमा हो, चलो ठीक ठाक किस्म का, उस मजमे में आप बड़े बड़े मोटे ताजे, फर्ज करें एक ही मोटा ताजा एक चूहा छोड़ दें। अब वो चूहा किसी को मारेगा नहीं, मरेगा कोई नहीं, चूहा किसी को पांव के नीचे कुचलेगा भी नहीं, लेकिन होगा क्या, जिसके पांव पे चढ़ेगा गुदगुदी सी होगी, या जिसको काटेगा वो क्या करेगा ऐसे। और पूरे मजमे को आप ऊपर से देखें, ऊपर से नीचे से ड्रोन कैमरे से देखें ऐसे करके, तो मजमा क्या कर रहा होगा, जहां पे चूहा पहुंचेगा चीख मारेगा, उसके बाद ना वो चूहा खुद डर के इधर को आ जाएगा, जहां पे जिसके पांव पे चढ़ेगा, जिसके पांव पे काटेगा वो कहेगा। तो ऐसे क्या होगा जी कि वो चूहा जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां से लोग उछलेंगे, एक्साइट होंगे, तो आपको पता चल जाएगा चूहा इस वक्त कहां पे है। सो इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो पहले फर्ज करें किसी एक हाइड्रोजन एटम से टकरा गया, टकराने के नतीजे में क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी उसको दे दी, सारी की सारी एनर्जी नहीं देगा, कुछ एनर्जी देगा, और उस हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब वो हायर ऑर्बिट में बैठा नहीं रहेगा, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा वापस और एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी खारिज करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी, यानी लाइट खारिज करेगा, रोशनी खारिज करेगा। तो जहां से लाइट निकलेगी इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ टकराया है। वो इलेक्ट्रॉन जो कि सारी की सारी एनर्जी तो उसने अपनी दी नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी दी है, यहां से आगे गया किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ टकरा गया, तो वहां पे भी उसने रोशनी खारिज की। जहां से टकराएगा, जहां पे जाके वहां पे हाइड्रोजन के एटम को एक्साइट करेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में पहुंचाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। नतीजा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जहां जहां से भी गुजरता जाएगा वो लाइट वहां वहां से रोशनी खारिज होती जाएगी। अगर आप हाइड्रोजन की एटॉमिक गैस को एटॉमिक शक्ल में हाइड्रोजन को रखेंगे और नंबर ऑफ एटम अगर आप ज्यादा रखेंगे, अगर आप नंबर ऑफ एटम ज्यादा रखेंगे, नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, एनर्जी लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो इस बात के खासे चांसेस होंगे कि इलेक्ट्रॉन सर्कल पूरा करने से पहले ही एनर्जी सारी खत्म कर चुका होगा, दायरा पूरा होगा ही नहीं। हमने तो दायरा पूरा कराना है।
इसलिए नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कम रखे जाते हैं ताकि कोलिजन कम रहे, बस हमें पता चलता जाए कि वो कहां कहां से गुजरा है। मकसद उस चूहे को मारना नहीं है, मकसद ये है कि वो जहां से गुजरे पाथ विजिबल होता जाए। तो हम रेडियस मेजर करेंगे कैसे? बाय मेकिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल, इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल करके हम ये काम करेंगे। ओके जी, तो जनाब इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल करके जब पाथ विजिबल हो जाएगा तो लाइट का रिंग सा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब रेडियस मेजर कर लीजिए, रेडियस हमने मेजर कर लिया जनाब अली, अब रह गई स्पीड मेजर करनी। तो स्पीड डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकती, उसके लिए देखें इलेक्ट्रॉन आया कहां से है, हमने कहा फायर कर दिया। फायरिंग तो होती है गन से, इलेक्ट्रॉन फायर होगा इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन में क्या है, कमिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, उसमें है एक फिलामेंट, फिलामेंट को वोल्टेज देंगे, पोटेंशियल देंगे, और उसके आगे लगा है कैथोड, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, मेटल है। वो जो फिलामेंट को वोल्टेज पोटेंशियल मिलेगा, फिलामेंट गर्म होगा, वो कैथोड गर्म होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस हीट की वजह से एनर्जी लेके, इसे कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक हीट की वजह से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन। तो जनाब हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे फिलामेंट को, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वही फार्मूला चैप्टर 12 वाला, क्यू डेल्टा वी, क्यू चार्ज ई है और वी पोटेंशियल है। ये ना समझिएगा ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है वी और ई का। वेलोसिटी मेजर करके यहां लिखना है, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ve ओवर m, स्क्वायर रूट ले लीजिए, v इज इक्वल टू 2ve ओवर m अंडर रूट जी। लो जी, इस वैल्यू को वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, e बटा m इज इक्वल टू 1 ओवर br लगा आ गया 2ve ओवर m अंडर रूट। इक्वेशन की दोनों साइडों का स्क्वायर ले लीजिए, यहां तक पहुंच गए, ये e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर है, ये e ओवर m है, तो जनाब e ओवर m एक e ओवर m से कट गया, तो बाकी क्या बचा, e ओवर m इज इक्वल टू 2v ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। वर्सेस खातिनो हजरात, पेश खिदमत है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। v कैपिटल v है, कैपिटल v, कैपिटल v, कैपिटल v पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फिलामेंट को दिया गया, वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ चुके हैं उससे मेजर कर लेंगे, ये मेजरेबल है आसानी से। रेडियस मेजर कर लिया बाय मेकिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल, और बाकी क्या रह गया, मैग्नेटिक फील्ड खुद अप्लाई किया था, सारे पैरामीटर्स का पता चल गया। लो जनाब हमने अब चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर कर ली है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये जब भी आप मेजर करेंगे आप पोटेंशियल चेंज करेंगे, बाकी पैरामीटर्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे, चार्ज टू मास रेशियो हमेशा यूनिक निकलेगी। इसका मतलब है कि इट हैज डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मास। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल है, डिस्क्रीटनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स नॉट वेव्स। वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, और ये इलेक्ट्रॉन ये भी करता है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज।